Hi, I am Advocate Pooja Priya and welcome to my channel. So today we are talking about how to legally adopt a child in India. I am very excited to introduce this topic. Before I start and get into the topic and into the legal and procedural aspect of adoption, उससे पहले मुझे एक बात कहनी है सबसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें बच्चों के फोटो दिए जाते हैं और फिर उनका नाम और माता पिता का नाम दिया जाता है और उसके नीचे लिखा जाता है कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड इफ somebody is interested in adopting the children can contact so and so number or email ID. So anybody who comes across that post, please I beg you do not share it. अगर ऐसा पोस्ट आप देखते हैं तो सबसे पहले आप जिसने वो पोस्ट किया है उनसे बोलिए कि वो ना शेयर करें या निकाल दें. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं यू कैन इवन रिपोर्ट इट टू द पुलिस एंड चाइल्ड वेलफेयर हेल्पलाइन ऑफ 1098. मैंने इसलिए ऐसा बोला बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ प्रॉपर चैनल थ्रू विच यू कैन लीगली अडॉप्ट अ चाइल्ड और ऐसा पोस्ट शेयर करना भी इलीगल है. And if you have gone through this kind of adoption, there is a possibility that adoption is not valid. अगर आपका ये adoption proper legal channels के through नहीं है, there can be a possibility of criminal charges being leveled against you. So that's it. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि adoption से related इंडिया में कौन कौन से laws हैं. पहला है हिंदू Adoption and Maintenance Act of 1956. दूसरा है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट ऑफ 1890 एंड लास्ट वन इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015. तीनों लॉज के अंडर आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं और तीनों लॉज के अंडर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है प्रोसीजर का. तो आई विल गो इनटू दैट इन द लेटर स्टेज, बट मैं पहले ही बता दूं आई विल बी फोकसिंग ऑन अडॉप्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. उसका रीजन भी मैं बताती हूँ. सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में क्या लिखा है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो हिंदूज हैं, अब हिंदू सिर्फ वो नहीं है जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं. हिंदू शब्द के अंदर जैन, सिख और बुद्धिस्ट भी आते हैं. तो इन चारों रिलीजन्स के जो लोग हैं वो इस लॉ के अंडर अडॉप्ट कर सकते हैं. इसका प्रोसीजर अलग है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से. और जो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है उसके अंडर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसीज एंड ज्यूज कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, बट द पीपल हु अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट आर कंसिडर्ड टू बी गार्डियंस एंड नॉट पेरेंट्स. द लास्ट वन इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसमें which is a secular law and any person of any religion can adopt a child of any religion. हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से सिर्फ हिंदूज ही हिंदू बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं एंड इसमें सिर्फ एक बच्चे को ही अडॉप्ट किया जा सकता है. और भी इसकी टेक्निकलिटीज है जिसमें मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. आई विल बी फोकसिंग सोली ऑन द प्रोसीजर अंडर जेजे एक्ट. नाउ फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हु इज एलिजिबल टू बी अडॉप्टेड. आप किस बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं. जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें बच्चों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: ऑर्फन चाइल्ड, सरेंडर्ड चाइल्ड एंड अबैंडन्ड चाइल्ड. ऑर्फन चाइल्ड वो होते हैं जिनके माता पिता या अडॉप्टिव पेरेंट्स या फिर गार्डियंस चल बसे हैं या फिर दे आर नॉट केपेबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. सो दैट चाइल्ड इज लेबल्ड एज ऑर्फन चाइल्ड. दूसरा है अबैंडन्ड चाइल्ड, जिनके पेरेंट्स या गार्डियंस उनको छोड़ के चले गए हैं, वो है अबैंडन्ड चाइल्ड. और सरेंडर्ड चाइल्ड वो होते हैं जिनके माता पिता अपने राइट्स और ड्यूटीज जो बच्चों के तरफ होने चाहिए वो सब रिलिंक्विश कर चुके हैं किसी और, जैसे कि अनाथ आश्रम हो गया या फिर चिल्ड्रंस होम हो गया, उनको दे चुके हैं बिकॉज दे आर नॉट इन अ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, who is eligible to adopt. That is, कौन बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है. उनको जो अडॉप्ट करते हैं उनको प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स बोलते हैं या PAP या PAP बोला जाता है. तो PAP कोई भी हो सकते हैं,
कपल्स भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि वो मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली फिट हो पेरेंट बनने के लिए। नेक्स्ट, वो इकोनॉमिकली स्टेबल होने चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक पेरेंट जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल है या नहीं? इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स। यूजुअली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अडॉप्ट करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है कारा में। तो कारा में जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपको इनकम के डिटेल्स देने पड़ते हैं। बेस्ड ऑन दैट, प्लस देयर इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रजिस्ट्रेशन, होम स्टडी होता है। एक सोशल वर्कर आता है और आपकी घर की जांच करता है, तो उसको होम स्टडी बोलते हैं। एंड देन दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट व्हिच इज नोन एज होम स्टडी रिपोर्ट based on your income details that you provided, plus the home study report will determine whether you are economically stable to adopt a child. Next eligibility criteria ये है कि उन जो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट है, उनको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपके अगर 3 से ज्यादा बच्चे, 3 या 3 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी है तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर इंडियंस भी अडॉप्ट कर सकते हैं, एनआरआईज भी अडॉप्ट कर सकते हैं और फॉरेनर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं ऑफ एनी रिलीजन। देयर इज नो बार एज सच, बट थोड़ा प्रोसीजर में थोड़ा डिफरेंस होगा, अडॉप्शन फी में डिफरेंस होगा। सो बिफोर आई गो इनटू द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ लीगली अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कारा क्या है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनके अंडर एक अथॉरिटी है जिसको बोला जाता है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या फिर कारा। दे मॉनिटर अडॉप्शन इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। सेंट्रल लेवल पे वो इंडिया के अंदर जितने भी अडॉप्शन होते हैं वो मॉनिटर करते हैं। कारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कारा का एक डाटाबेस है जिसको केयरिंग्स बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। सो उस डाटाबेस में हर एक प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट को रजिस्टर करना पड़ता है। आपके जितने भी बहुत कुछ डिटेल पूछा जाता है वो सब आपको भरना पड़ता है, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। सो वंस यू आर रजिस्टर्ड इन कारा, you will be connected to an specialized adoption agency and also a social worker. तो जो सोशल वर्कर है वो आपसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसीजर है एंड एनी डाउट्स दैट यू हैव अबाउट द प्रोसीजर दे विल टेल यू। एंड वंस यू रजिस्टर्ड इन द केयरिंग्स डाटाबेस, the agency will then reserve children. If you are an Indian citizen, they will reserve a child within 48 hours. And if you are a foreigner or an NRI or OCI, the reservation is done within 98 hours. Step 2 is home study and counseling. Once you are registered and a match is determined by the agency, next step would be a social worker will come to your house. एक social worker आपके घर आएंगे और home study करेंगे। आपसे पूछेंगे कि आप बच्चा क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपका इनकम क्या है, आपके होम एनवायरनमेंट कैसा है, वो ये सब जांचने के लिए आते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, हो सकता है आप कपल हो या सिंगल हो, अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अगर आप कपल हैं और आप इन लॉज के साथ रहते हैं, even though their consent is not exactly mandatory, but the social worker will ask certain questions to your in-laws also. ये इसलिए पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं अगर बच्चा आया घर पे, at least the in-laws should not be hostile towards the child. आप सिंगल हैं और आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपके एक रिलेटिव से अंडरटेकिंग लिया जाता है कि they will take care of the child in case of death of the single person. Step 3, referral of a child. स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जो है आपसे मैच होने वाले एक बच्चे को रिजर्व करके रखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे एंड आपको डिटेल देंगे बच्चों के बारे में. नेक्स्ट, एट दिस पॉइंट यू कैन आस्क द एजेंसी टू कंडक्ट फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड एंड दीज रिपोर्ट्स आर देन शेयर्ड विद यू. एंड अगर और कोई फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स जो आपको जानने हैं वो भी आपसे शेयर किया जाता है. एंड इफ यू आर कंटेंट विद ऑल द रिपोर्ट्स, देन आपकी सहमति से और बच्चे की सहमति से आप दोनों को मिलाया जाता है, बच्चे को और प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट को.
Step 4 is acceptance of the child. If you are happy and the child is happy and you are happy with the match, then certain documents are signed and then you undertake that you have accepted the child. Now step 5. यहाँ पे अभी थोड़ा डिफरेंस आ गया है, थोड़ा JJ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है 2021 में, और ये बिल जो है लोकसभा में पास भी हो गया है। यूजुअली जब एक्सेप्टेंस का स्टेज आ जाता है तब आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है। एजेंसी बच्चे के साथ और आपके साथ कोर्ट में जाती है और कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, तभी अडॉप्शन फाइनलाइज होता है। बट अभी इस अमेंडमेंट के तहत यू डोंट हैव टू गो टू द कोर्ट, यू कैन गो टू DM or even additional district magistrate who will finalize the adoption order. You have to submit relevant documents and an affidavit in front of the DM. And step 6 is post-adoption follow-up. So once adoption is complete, a follow-up is mandatory according to the Act. There are usually 4 follow-ups after the adoption. इसमें सोशल वर्कर आपके घर आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, कैसा चल रहा है अडॉप्शन के बाद एडजस्टमेंट, इन सब पे बातें होती हैं। Then the social worker writes a report based on their inquiry. It used to be submitted to the court, but 2021 के amendment के बाद से it will be submitted to the DM और additional district magistrate। ये amendment इसलिए लाया गया क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी बैकलॉग्स होते हैं, इवन जुवेनाइल क्राइम से रिलेटेड भी होता है, टाइप का केस आता है कोर्ट के सामने। तो ये जो अडॉप्शन का प्रोसेस है थोड़ा और एक्सपेडाइट करने के लिए DM को पावर दिया गया है। तो ये है 6 स्टेप्स टू लीगली अडॉप्ट अ चाइल्ड इन इंडिया। ड्यूरिंग दिस कोविड न्यूज इज क्वाइट कॉमन कि बच्चों के दोनों पेरेंट्स का देहांत हो गया है, और इसी वजह से आजकल हॉस्पिटल्स में जो अगर दोनों पेरेंट्स एडमिटेड है तो उनसे फॉर्म लिया जाता है जिसमें वो लिखते हैं, पेरेंट्स लिखते हैं कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा या गार्डियन कौन होगा उनके जाने के बाद। एक और बात, अब ये भी हो सकता है कि रिलेटिव्स अडॉप्ट करना चाहते हो बच्चों को। इसका प्रोविजन दिया है सेक्शन 51 ऑफ अडॉप्शन रेगुलेशन ऑफ 2017। मोस्टली जो मैंने प्रोसेस बताया वही है, बट थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंसेस है। वो जो रिलेटिव हैं, जो पेरेंट बनना चाहते हैं, उनको केयरिंग्स में रजिस्टर करना पड़ेगा, बट दे डोंट हैव टू वेट फॉर द अडॉप्शन एजेंसी टू मैच द चाइल्ड विद यू, बिकॉज ऑलरेडी जो बच्चा है वो डिसाइडेड है। जब रिलेटिव्स अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी होता है, और अगर बच्चा 5 साल से ऊपर के एज का है तो उसका भी कंसेंट लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अडॉप्शन एजेंसी आपके साथ जाके DM से मिलेगी और फाइनल अडॉप्शन ऑर्डर वहां से आपको मिल जाएगा। लास्ट स्टेप जो है पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप भी होता है, जो आपकी अडॉप्शन एजेंसी है वो कंडक्ट करेगी फॉर 2 years after adoption. I hope this video was some help to you, and if you have any question or doubt, you can write that down in the comment section. If you like the video, give me a thumbs up and subscribe.